लीडर्स नमस्कार एंड जय हिंद। और आज का लाइव आपके बीच में लेके आए एक शानदार टॉपिक पे। तो सबसे पहले एक बार शेयर कर देते हैं आज के लाइव को फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ। दोस्तों आप भी वीडियो को शेयर करें, लाइव को शेयर करें, ताकि आज की लाइव देख पाएं लीडर्स। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एमएलएम में हो रहे शोषण के खिलाफ लीडर्स आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्या वजह है, क्या कारण है। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार एंड जय हिंद। सबसे पहले मैं आप सभी लीडर्स को, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के शुभ मुहूर्त पर, शुभ दिन पर ओवा इंडिया अपनी सक्सेस लॉन्चिंग कर चुकी है। हिंदुस्तान के हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 250 से 300 लीडर्स रोहतक पहुंचे। 2 दिन पहले आने स्टार्ट हुए और आज लीडर्स वापस गए हैं, तो उसमें हम बिजी रहे। 13 अगस्त को लीडर्स रोहतक पहुंचे, 14 को उन्होंने विजिट किया, 15 को लॉन्चिंग देखी, 16 और आज लीडर्स वापस गए हैं। ये जो 4-5 दिन थे, गजब का मोमेंटम रहा, गजब का माहौल रहा, कमाल हुआ है। कंपनियों के होश उड़ गए हैं दोस्तों, होश लग गए लीडर्स के पास कॉल करने। कंपनी के एमडी, सीईओ, सीएमडी, डायरेक्टर लग गए कॉल करने, पूछ रहे हैं कि ये क्यों गए आप नई कंपनी में, पूछ रहे हैं अब कैसे हो आप, पूछ रहे हैं अब कंपनी के एमडी लीडर्स को परिवार कैसा है। पिछले 2 साल से नहीं पूछा, 1 साल से नहीं पूछा, काम नहीं कर रहा था तब किसी ने कॉल नहीं की, कोरोना में घर चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही ओवा इंडिया में लीडर्स आने शुरू हुए, अब उनके इमोशंस जाग गए। रुको जरा, 31 दिसंबर तक और रुको जरा। जिस दिन होश आएगा उस दिन पता लगेगा कि डाउनलाइन कहां गई आपकी टीम। नींद से जागेंगे वो लोग, नीयत सही करनी पड़ेगी, अपने कपड़े ठीक करने पड़ेंगे अब कंपनियों को। पिछले 2 महीने के अंदर जो मोमेंटम हमने बनाया, कंपनी ने प्लान चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया, एफएमसीजी में आना शुरू कर दिया। क्यों? वन वर्सेस ऑल ने जगा दिया, नींद तोड़नी शुरू कर दी, जागना शुरू कर दिया कंपनियों ने। और हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन यही तो है कि कंपनी अपनी नीयत को ठीक करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हर कंपनी का लीडर्स ओवा इंडिया के अंदर आए, ये बिल्कुल नहीं है हमारा मकसद। हमारा मकसद एक ही है कि जो व्यक्ति जो मेहनत करता, जो यूथ रोजगार के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आया, वो सफल हो। यही तो है हमारा मकसद कि कंपनी अपने आप को ठीक करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करें,
अपने प्रोडक्ट को रेट को ठीक करें, अपनी क्वालिटी को ठीक करें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करें। यही तो है। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा आप सबको कि आज का जो लाइव है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। होल्ड करें लीडर्स 1 मिनट। थैंक यू। आज का जो लाइव है वो आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी लीडर्स इस एमएलएम में काम कर रहे हैं। आज के लाइव को ध्यान से सुने आप। मैं आपको बताऊंगा आज वो चीज जिस वजह से आप सफल हो सकते हैं, जिस टॉपिक को आज मैं लेके आया हूं। अगर बिजनेस ना चले 3 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर, फिर आप मेरे को कॉल करना, इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखना कि असर नहीं हुआ। आप समाज के लिए भी अच्छा कर पाएंगे और अपने आप के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। वो टॉपिक मैं आज आपके बीच में लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा जो हमारे शुभ चिंतक हैं, चाहे किसी भी स्टेट में है, किसी भी कंपनी में है, कोई भी कंपनी आप कर रहे हैं, लेकिन आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात का हमें पता है। मेरे पास डेली 100 से ज्यादा कॉल आती हैं और एक बात बोलते, सर आप अच्छा काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री के लिए, आप इंडस्ट्री को जगा रहे हैं, हमारी कंपनी ने प्लान बदल दिया, आपकी चर्चाएं हमारी कंपनी में हो रही हैं, आपको लेके लीडर्स डरे हुए हैं, कंपनियां डरी हुई हैं, हमारा मान सम्मान शुरू कर दिया। एक बार हमने बोला था कि ओवा इंडिया कंपनी चल रही है, तभी से अपलाइन ने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। एक बार बोला था कि ओवा इंडिया एफएमसीजी में आ रही है, हमारी कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एक बार बोला था कि कंपनियों के अंदर प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट की रेंज ठीक कर दी। एक बार बोला था कि ओवा इंडिया पर ज्वाइनिंग पर 30% दे रही है, हमारी कंपनी ने 10% देना शुरू कर दिया। 6 साल में नहीं दिया, ओवा इंडिया की वजह से 10% एक्स्ट्रा दिया। किसी कंपनी में चर्चा चली कि जेपी धनखड़ कंपनी लॉन्च करने जा रहा है रोहतक से, उस कंपनी ने अपना प्लान चेंज कर दिया। जो ये बोलता था कि जिंदगी में प्लान चेंज नहीं होगा, बेहतर है, परफेक्ट है, बेस्ट है, तो प्लान चेंज नहीं होगा। पिछले लाइव उठा के देखे उन लोगों के जो ये बोलते थे कि हम प्लान चेंज नहीं करेंगे, बेस्ट और बेस्ट क्या होगा, परफेक्ट है हम। उसके बाद जब परफेक्ट है तो प्लान चेंज क्यों हुआ? 3 महीने पहले की वीडियो है, ये बोला था कि जिंदगी में हमें प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों हुआ चेंज? इस महीने में क्यों चेंज कर दिया, पिछले महीने क्यों चेंज किया? असर हुआ है। तो आज मैं सभी साथियों को, सभी लीडर्स को, सभी इंपोर्टेंस लीडर्स को, इंडस्ट्री के शुभ चिंतकों को एक बात बोलना चाहूंगा। एमएलएम में हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। एमएलएम में हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों को जगाएं, सच्चाई का सामना कराएं, रूबरू कराएं। लेकिन क्यों नहीं कराते? 2 कारण हैं। उन 2 कारण पे आज मैं बात करूंगा। पहला कारण, आपको डर है कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए, आप पर डेंट ना आ जाए। आपको डर है कि लोग आपको गालियां लिखेंगे, लिखते हैं। यह भी समाज में गिरावट है। जो व्यक्ति सच बोलता है उसको गालियां मिलती हैं। बहुत गालियां दी मेरे को लोगों ने, पर्सनल अटैक किए, माँ बहन की गालियां मेरे को दी, बहुत कॉल मेरे पास आई, धमकी भरे कॉल आए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, खूब बोला इस मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे कमेंट में खूब लिखा। आज कहां है वो लिखने वाले? ढूंढ के दिखाओ एक बार कौन गाली लिखता है आज। कहां गए वो लीडर्स? एक समय तक सच्चाई को दबाया जा सकता है, उसके बाद दबाया नहीं जा सकता सच्चाई को। खूब बोला जेपी धनखड़ भगोड़ा है, नेगेटिव है, फलाना है, ढिमका है, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, लेकिन आज कहां गए? और इस सोशल मीडिया के कारण, इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को हिला दिया हमने। ओवा इंडिया घर से नहीं निकले हम, हाथ में चोट थी, हाथ की चोट की वजह से गाड़ी नहीं चला पा रहा, घर से नहीं निकला, और रोहतक के अंदर ऑफिस में और घर में बैठकर हिंदुस्तान भर के लीडर्स को जोड़ लिया। हिंदुस्तान भर के हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट से लीडर्स को जोड़ लिया हमने। इस फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, फोन पे बात कर करके जड़ें हिला दी, बड़ी बड़ी कंपनियों की जड़ें। इतना शानदार प्लेटफॉर्म, फिर लीडर्स क्यों नहीं खुलकर बोल रहे? गालियों से डरते हैं। मुझे डर नहीं लगा गालियों से, बुरा लगता था, नहीं डरा। आज हिंदुस्तान का हर दुख भरा लीडर, जिसको परेशानी, तंग था जो आदमी, उसको लगा जेपी धनखड़ सच बोल रहा है।
एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना, 50 बार सुना, लगातार मैं वापस नहीं हटा। मैंने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया, मैं डरा नहीं किसी से। मेरे पास खूब कॉलें आई, खूब नोटिस आई कंपनियों के, खूब लीडर्स ने थानों में मेरी रिपोर्ट लिखवाई। हुआ क्या? भाग गए ना मैदान से, हट गए ना पीछे, कमेंट्स करने बंद कर दिए ना। और वही लोग जो गालियां लिखते थे आज हमारे साथ खड़े हुए, उनको पता लगा कि बात सही है। कड़वी होती है। जब आपको बुखार होता है, फीवर होता है, फ्रूट्स कड़वे लगते हैं दोस्त। आपको सेब, संतरे, अंगूर कड़वे लगते हैं। कड़वे नहीं है। आपको बुखार है, आपको फीवर है, तो आपको वो मिठाई, वो रोटी, वो मुल्का दास कड़वा लग रहा है। वही चीज आप लोगों को बीमारी है नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि आपको जो सिखाया गया पिछले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो भक्ति सिखाई गई, वो मोटिवेशन की खुराकें दी गई, आपको डायबिटीज पेशेंट बना दिया, आपका लीवर खराब कर दिया, आपका ब्रेन खराब कर दिया। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? जब आपको बुखार हो तो आप क्या करते हैं? सोचिए एक बार। गुलाब जामुन खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, मिठाई खाते हैं? जी नहीं, कुनैन की गोली खानी पड़ती है, कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, परहेज करना पड़ता है। धीरे धीरे आप कड़वी गोली खाते खाते, कड़वी बातें सुनते सुनते, कड़वे उदाहरण सुनते सुनते, अपनी कंपनी की बुराई सुनते सुनते धीरे धीरे आपका बुखार कम होता है। उसके बाद आपको जेपी धनखड़ की बातें अच्छी लगती चली गई, अच्छी लगती चली गई। जो बातें मैंने आपको बोला, आपने अपलाइन से पूछा तो आपको लगा कि बात सही थी जेपी धनखड़ की। जब मैंने उदाहरण दिए, वो उदाहरण आपके साथ घटित हुए, आपको पता लगा बात सही थी जेपी धनखड़ की। जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई आपकी कंपनी के बारे में, आपने जब वो कैलकुलेशन करके देखी तो पता लगा जेपी धनखड़ की बातें सही थी। तो ये धीरे धीरे आपका बुखार उतरा और पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से लीडर्स हमारे साथ आए। अब लोगों को जगाने का काम है। तो पहला कारण है, लोग इसलिए नहीं आते सोशल मीडिया पे, गालियों से डर लगता है। इसलिए नहीं आते सोशल मीडिया पे, अपनी इज्जत का खतरा है। इसलिए नहीं आते सोशल मीडिया पे, लोग क्या कहेंगे। आइए, ओवा इंडिया टोटली सोशल मीडिया से खड़ी हो गई, 100% सोशल मीडिया से खड़े हो गए। कहीं नहीं गया आउट ऑफ स्टेट। ना मैं यूपी गया, ना मैं बंगाल गया, ना मैं आसाम गया, ना मैं दार्जिलिंग गया, ना मैं राजस्थान गया, ना मैं महाराष्ट्र गया, ना मैं पंजाब गया, ना मैं यूपी गया, ना मैं हिमाचल गया, ना उत्तराखंड गया, ना कश्मीर गया, ना दिल्ली गया। उसके बावजूद पूरा हिंदुस्तान उठकर रोहतक आया। पूरा हिंदुस्तान रोहतक ऑफिस विजिट किया, बातचीत हुई, कैलकुलेशन पे बात हुई, आने वाले समय पे मिशन और विजन पे बात की, और बात की एक क्रांति की, एक मिशन की, एक मकसद की बात की। किसी ने सेटिंग नहीं मांगी भाई साहब। ओवा इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आके किसी एक लीडर ने सेटिंग नहीं मांगी। घर से किराया लगाकर 1000 2,000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर चलकर लोग अपना खर्चा करके रोहतक आए। मुझे विश्वास हुआ कि लोग अच्छी नीयत के साथ काम तो करना चाहते हैं, लोग अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में तो हैं, लोग दिक्कत में तो हैं, परेशान तो हैं लोग। और जो व्यक्ति रोहतक आया, जब उन्होंने विचार सुने, प्लान क्लियर हुआ, ओवा इंडिया के साथ जुड़े, और 250-300 के लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना हमारा कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त, कोई इनवाइट नहीं किया गया, किसी को किराए पे नहीं लाया गया, किसी को बुफे लंच नहीं दिया गया, किसी को सूप नहीं पिलाया, किसी को लड्डू नहीं खिलाए। भाई साहब, किसी के लिए खाने का प्रबंध नहीं किया गया, वाइन का प्रबंध नहीं किया गया, कोई लालच नहीं दिया गया। उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स आए। और मैं देखता हूं ऐसी ऐसी कंपनियां जो बुफे लगवाती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करवाती हैं, उनके हॉल खाली रहते हैं, नगाड़े सूखे बजते हैं, कोई डांस करने वाला नहीं होता, कोई उनके साथ चलने वाला नहीं होता, कोई खड़ा होकर ताली नहीं बजाता उनके मान सम्मान में। और एक ये ओवा इंडिया की लॉन्चिंग, भाई साहब, चाय तक नहीं मिली लोगों को टाइम पे, पानी तक नहीं मिला टाइम पे, भूखे पेट रहे सारा दिन। 250-300 लीडर्स सीट से नहीं उठे। 5 घंटे का प्रोग्राम रहा, 11 से लेकर 5 बजे, 6 घंटे लीडर्स खड़े रहे, सुनते रहे, साथ दिया। फ्रंट से लेकर लास्ट का व्यक्ति लीडर्स था। एक एक लीडर, एक एक कंपनी थी। ये 250-300 लीडर्स भीड़ लोग नहीं थे,
250-300 कंपनी आई थी ओवा इंडिया की लॉन्चिंग पर। एक एक लीडर के पीछे हजारों लीडर्स खड़े हैं, उनके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं। हिल गया सिस्टम। 5-5, 10-10, 20-20 साल पुरानी कंपनियां ओवा इंडिया से हिल गई, चर्चाएं चल गई। छोटी बात नहीं है। एक महीने की कंपनी प्री लॉन्चिंग में 1 महीना काम किया, 2 दिन पहले लॉन्च हुई, और आज हिंदुस्तान का हर लीडर जान गया ओवा इंडिया को सोशल मीडिया के कारण। तो जितने भी लीडर्स ओवा इंडिया के अंदर आ चुके, या आप किसी भी कंपनी में हैं, बगावत कीजिए, बगावत कीजिए सिस्टम के खिलाफ, बगावत कीजिए टिकटॉक के खिलाफ, बगावत कीजिए एजुकेशन के खिलाफ जो फेक है, मोटिवेशन के खिलाफ, बगावत कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ, बगावत कीजिए महंगे प्रोडक्टों को लेके, बगावत कीजिए न्यूट्रिशन और वेलनेस को लेके, जिसमें धांधलेबाजी की जा रही है, हल्की क्वालिटी महंगी बेची जा रही है। 45 रुपए का प्रोडक्ट 2300 रुपए का बेचा जा रहा है। 70 रुपए की असाई बेरी 3300 रुपए की बेची जा रही है। विरोध कीजिए, बगावत कीजिए, अपने लालच को, अपने डर को जीतिए। इस सोशल मीडिया से हमने हिंदुस्तान को अपने साथ ले आए, अपने साथ बांध लिया। तो आप सब दोस्त सोशल मीडिया पे आ जाएं, और जो अपलाइन ने आपके साथ गलत किया, पकड़ के पीटे उनको, पकड़ के पीटे अपने अपलाइनों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके घर को गोदाम बना दिया। 2-4 रैप्टे मारो उनको पकड़ के, घर पे बुला के पकड़ो गला जाके सेमिनार के अंदर उसका, जिसने आपको बोला था रॉयल्टी पे 40,000 रुपए आएंगे और 3,000 रुपए आए, जिसने आपको बोला था 1 लाख का पे आउट बनेगा और 20,000 का पे आउट बना, और आपका 3-4-5 लाख का नुकसान करवा दिया। आपकी 4-4-5 भैंसे बिकवा के पीयूसी खुलवाए थे, और आज 3,000 का प्रोडक्ट आपके पीयूसी में। पकड़ो आप उस अपलाइन को जिसने जिम्मेदारी ली थी, छाती ठोक के मैं चलवाऊंगा पीयूसी, मैं चलाऊंगा तेरा पिकअप सेंटर। एक बार रॉयल्टी आ गई तो जिंदगी भर आएगी। जिसने ये बोला था और आप रॉयल्टी नहीं आ रही, आपकी चुप्पी उनकी मजबूरी, आपकी चुप्पी उनकी ताकत है, आपकी सहन शक्ति उनकी ताकत है, उन हरामखोरों की। अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ चुके हैं, उनको मत छोड़ो। अगर आप अपनी कंपनी से परेशान होकर आत्महत्या करने तक मजबूर हो गए, उनको मत छोड़ो जो ये मजबूर हुआ। कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, कितने यूथ के कैरियर को तबाह कर दिया शोषण करके। कितनी आत्महत्या कर ली लोगों ने। आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, मर्डर है ये। लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा। अगर आपके अपलाइन ने आपको झूठ बोला, कॉलर पकड़ो। अगर आपके अपलाइन ने आपको झूठ बोला, मारो 2-4 रैप्टे पकड़ पकड़ के, सीधे हो जाएंगे। 2-4 जगह लीडर पिटे और कंपनी सीधी हुई। क्या लगता है, क्यों डरते हो? क्या हो जाएगा? साथ ही क्या उनका केस बनेगा भाई साहब? 2 महीने में फ्री, 2 महीने में रफा दफा केस। पूछो ना एक बार जिंदवाड़े लीडर से, जब उसको बांधा गया जुलाना के अंदर, बाबू बेटे दोनों लीडर्स को बांधा, तो क्या हुआ था उसके साथ? पैसा देना पड़ा था 3 लाख रुपए, जो नुकसान करवाया था झूठ बोल के रॉयल्टी और टेक्निकल के चक्कर में 3 महीने, जो 3.5 लाख बीवी करवाया। फिर क्यों दिया 3 लाख रुपए? बिलिंग कटवाई, पिकअप सेंटर खाली कर दिया। पकड़ो उस लीडर्स को जिसने आपके पीयूसी की बिलिंग कर ली और बोलता है कि नहीं दूंगा पैसा। पिकअप सेंटर के कोडवर्ड थे आपके अपलाइन के पास और पीयूसी खाली कर दिया। प्रोडक्ट आपके पीयूसी पे पड़ा, आपके घर पे पड़ा है, और आप चुपचाप बैठे हैं कि वो पैसा देगा आपको। सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये इंडस्ट्री, जिस अपलाइन को आप माँ बाप मानते हैं, जिस अपलाइन को आप भगवान बोलते हैं, वो भगवान नहीं है, शैतान है वो, जो अपलाइन आपका नुकसान करती है। सबसे बड़ा गुनाह इस ब्रह्मांड का जो मैं अगर बताऊं, सपने तोड़ना है भाई साहब। सपने दिखाकर उस सपने को तोड़ना, झूठ बोलकर आपको आगे बढ़ाना और उस सपने को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह मैं मानता हूं। दोस्तों जागिए, इस इंडस्ट्री को बदलने में सहयोग कीजिए, बगावत पर उतर आइए। सारी कंपनी सीधी हो जाएंगी 6 महीने के अंदर, मैं गारंटी दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। आइए मैदान में खुलकर, मत डरें। लोग गालियां देते देते हमने हिंदुस्तान को जोड़ लिया और उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उन अपलाइनों का, मूर्खों का, बेवकूफों का। अरे अपलाइन बेवकूफ है तो क्या आप भी बेवकूफ बनेंगे? अपलाइन अनपढ़ है तो क्या आप भी अनपढ़ बनेंगे? अपलाइन किसी के मोटिवेशन में आई हुई है, क्या आप भी मोटिवेशन में आ जाएंगे? कैलकुलेशन में बात नहीं करेंगे?
कीजिए। नंबर 1, मत डरिए। हिंदुस्तान आपके साथ आएगा, सच के साथ आएगा, यूथ को बचा लेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि ओवा इंडिया को ज्वाइन करें, अपनी कंपनी की बगावत जरूर करें सिस्टम के खिलाफ। लोग सच का साथ देते हैं, कुछ दिन देखते हैं, उसके बाद आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन आप सही हो, आप सच्चे हो तब। दूसरी चीज, आपको डर है कि आपका पे आउट बंद हो जाएगा, इसलिए आप कंपनी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। आपको डर है कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको डर सताता है कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपको डर है कि आपकी बिल को तोड़कर पावर में लगा दिया जाएगा, आपको डर है कि कहीं कंपनी आपको कुछ करना दे। कुछ नहीं करेगी। सिस्टम है, सरकार है, कोर्ट कचहरी है, सब कुछ तो है आपके पास। आपके अकाउंट में पैसा आता है, पैन कार्ड में इनकम कटी हुई है, टीडीएस कटा हुआ है। कैसे रोक देगी कंपनी आईडी को, कैसे ब्लॉक कर देगी? जहां आपने टर्म और कंडीशन में साइन कर रखे हैं तो आप लाएं, कंपनी भी बंदी हुई है, कुछ नहीं कर सकते। करते किसके साथ? जो आवाज नहीं उठाता। कमजोर को हराती है, कमजोर को डराती है दुनिया। ताकत बने, जगाएं लोगों को, इंडस्ट्री को बचाना जरूरी है। नहीं तो ये मगरमच्छ दिखते मगरमच्छ हैं छिपकली। ये थोड़े नजदीक हैं, मगरमच्छ दिखते हैं छिपकली। ये लोग छोटी सी कमजोर सी पूंछ तोड़ के भाग जाएंगे, जैसे चप्पल मारोगे पूंछ छोड़ के भाग जाएंगे। सच बोलता हूं मैं। अगर आपकी कंपनी पीयूसी का पैसा नहीं दे रही, आवाज उठाएं, बोले कि कर सेमिनार, आ मेरे शहर में सेमिनार करके दिखा, पिकअप सेंटर का पैसा मिलेगा। प्रोडक्ट अगर बल्क बाइंग कर रखी है और कंपनी वापस नहीं ले रही, बता दें कि आ करके दिखा सेमिनार, यहां पे आ मेरे शहर में, एक बार करवाऊंगा तेरा प्रोग्राम। और 2-4 अपलाइन पिटे, इंडस्ट्री सीधी हुई। 2-4 अपलाइनों को 2-4 चाटे मारो, कंपनी सीधी हुई। आदमी तो है ये, कंपनी 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 कर रखा है। आदमी तो होंगे कंपनी को चलाने वाले, ओनर्स, डायरेक्टर, सीएमडी, सीईओ। दोस्तों बचा लो इस इंडस्ट्री को। बहुत बड़ी लूट कर रखी है, लोगों के सपने तोड़ दिए लोगों ने। जागो, जगाओ, भागो मत इस इंडस्ट्री से। यह बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, कस्टमर को एम्पावर करने के लिए बनी थी, कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही रेट पे देने के लिए बनी थी, कस्टमर को डुप्लीकेसी से बचाने के लिए इंडस्ट्री बनी थी। कहां चली गई? ये रोजगार पैदा करने के लिए बनी थी, रोजगार देने के लिए बनी थी, रोजगार छीन रही है। कहां चली गई? ये इंडस्ट्री गलत रास्ते पे है, बहुत आगे जा चुकी है। जोर लगेगा, वापस खींच के लानी पड़ेगी, जहां से चले थे वहीं पे आना पड़ेगा। मैं सल्यूट करता हूं एमवे जैसी कंपनी को, जिसने इंडस्ट्री दी, सही ट्रैक दिया, सही एजुकेशन दी, लेकिन इंडियन कल्चर नहीं दे पाए, वो बात अलग है। इंडियन रेट पे नहीं दे पाए, वो बात अलग है। लेकिन सिस्टम अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है। और इस लॉबी को तोड़िए, जागिए, अपलाइनों का विरोध कीजिए। मत पैर छुए अपनी अपलाइनों के, मत अंध भक्त बने अपनी कंपनियों के, अपने अपलाइनों के। ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बनो। अगर आपके साथ किसी भी कंपनी में गलत हुआ है, सोशल मीडिया पे आके बताएं। अगर आपने कोई भी कंपनी की और उसके अंदर कुछ गलत आपने देखा, फेसबुक पे आके लाइव बताएं लोगों को, कोई देखे ना देखे। मेरे लाइव पहले 2, 4, 5, 7 लोग देखते थे, आज 50, 60, 100 लोग बैठ कर देखने लग गए। 700, 700, 800, 800, 1000 व्यू आने लगे, बढ़ रहे हैं। फैला दें, आप भी बोलें, बोलिए, आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सोशल मीडिया है, फेसबुक पे दोस्तों बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया में। पहले नहीं पता होता था कहां क्या गलत हुआ, लेकिन आज 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैल जाती है एक गलती। और बहुत सारे लोगों को न्याय मिला सोशल मीडिया की वजह से। बहुत सारे लोग जो गलत करते थे उनको सजाएं मिली। तो ये भी एक पाप से मुक्ति दिलाना होगा। दोस्तों ओवा इंडिया, अगर आपके पास कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर आप किसी एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं, अगर आपकी उम्मीद टूट चुकी है और गुस्सा है शरीर के अंदर, विरोध है, एक बगावत है आपके अंदर, तो ओवा इंडिया का हाथ पकड़िए, हम तैयार हैं। 1 वर्सेस ऑल मार्केटिंग आपके लिए तैयार है। सही रेट लेके आएंगे, सही प्रोडक्ट लेके आएंगे, सही क्वालिटी लेके आएंगे, सही डिस्ट्रीब्यूशन लेके आएंगे, आपका मान सम्मान आपको लौटाएंगे।
आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट आपको लौटाएंगे। आप जिस चीज को डिजर्व करते हो आपको मिलेगी, स्टेज आपको देंगे, वो सारी चीजें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सही नियत और सही नीति के साथ ओवा इंडिया आई है। वन वर्सेस ऑल 31 दिसंबर के आते आते हिंदुस्तान देखेगा ये क्या हुआ। वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग कंपनी बनने जा रही है ओवा इंडिया। वर्ल्ड की सबसे शानदार, सबसे बड़ी लीडरशिप लेके आ रही है ओवा इंडिया। लाइन लगेगी अचीवर्स की, आ रहे हैं मैदान में 1 सितंबर से प्रोडक्ट को लेकर, आइडियो को लेके। 7 ब्रांड एम्बेसडर हमने लॉन्च किए 15 को, 40 कोर लीडर्स लॉन्च किए 15 अगस्त को, और 400 फाउंडर्स के साथ ओवा इंडिया आई है। अब सोचिए 447 लीडर्स क्या करेंगे जो तन मन धन से हमारे साथ जुड़े हैं। तो तैयार हो जाए ये इंडस्ट्री बदलने के लिए, बदलाव के लिए, और मजबूत हो जाएं आप लोग, तैयार हो जाएं, मत डरें, जगाएंगे, बदलाव लेके आएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, एमएलएम में हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। एक एक आवाज बगावत एक मिसाल बनेगी और हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आएगा। ये इंडस्ट्री सही होगी, सही दिशा में चलेगी। दोबारा से इसको तैयार होना पड़ेगा, दोबारा से नए कानून बनेंगे, सही सिस्टम बनेगा, सही डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, सही प्राइस, सही रेट होगा, एंड यूजर को प्रॉफिट होगा, वो खुश होगा। वो खुशी हम देखना चाहते हैं। जो इस इंडस्ट्री में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपने लगा चुका, सब बाल उड़ चुके, दाढ़ी सफेद हो गई, चेहरा मुरझा गया, उसके चेहरे पर रौनक देखना चाहता हूं, उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। जिसके बच्चे छोटे से बड़े हो गए, शादी हो गई, लेकिन वो बाइक नहीं देख पाए, गाड़ी नहीं देख पाए, गाड़ियां बिक गई, उनके घरों में गाड़ी देखना चाहता हूं, उनके अच्छे अच्छे मकान देखना चाहता हूं। बढ़िया सिंपल से खूबसूरत छोटे छोटे मकान हो, ना हो बंगले ना सही, लेकिन छोटा सा घर हो अपना, ना हो BMW, जैगवार, मर्सिडीज ना सही, लेकिन कोई अच्छी सी 4 पहिया की गाड़ी जरूर हो। ना रहे आप 7 स्टार 5 स्टार होटल में, ना जाए स्विट्जरलैंड, लेकिन अपना देश घूम पाए। उस उद्देश्य से ओवा इंडिया का निर्माण किया गया है। डे 1 से पैसा आपको दिया गया है, सही रॉयल्टी आपको दी गई है, सही बाइक फंड आपको दिया गया, सही कार फंड आपको दिया गया, सही हाउस फंड आपको दिया गया, सही रॉयल्टी आपको दी गई 20%। कोई डेप्थ कटिंग और लेवल कटिंग नहीं है प्लान के अंदर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ओवा इंडिया को ज्वाइन करना, तो हमारे 7 ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग स्टेट से हमने लिए, 40 कोर लीडर्स, 400 फाउंडर्स हैं। और यहाँ कमेंट में मैं बोलूंगा, सभी लीडर्स को बोलूंगा कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर दें, आप कहां से हैं बताएं, कॉन्टेक्ट नंबर डालें। ओवा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए आप लीडर्स से संपर्क करें, नंबरों पे कॉल करें, करें ना करें लेकिन पीडीएफ जरूर देखें, करें ना करें लेकिन जूम पे मीटिंग जरूर करें, करें ना करें लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर ले लीजिए, जान लीजिए सच्चाई क्या हो इंडिया की। आंखें बंद मत करो, पछताओगे, रोगे बाद में ओवा इंडिया काश में कर लेता। क्योंकि हर कंपनी करने के बाद, हिंदुस्तान की कोई कंपनी कर लें आप, ये जब भी धनखड़ वादा करता है आप ओवा में आओगे, ओवा में आके ही आपकी सफलता निश्चित होगी। 2 साल लगाए, 4 साल लगाए, 10 कंपनी बदले, 20 कंपनी बदले, करके देख लें सारी कंपनी। समय और एनर्जी और टाइम और पैसा बचाना है आपको, तो ओवा इंडिया को समझ लें दोस्त। अनुमान नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा दें, इतने दावे के साथ अगर बोल रहे हैं तो कुछ है प्लान के अंदर। इतने खुलकर अगर सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते कोई एमडी, क्यों नहीं आवाज चू क्यों नहीं कर रहा कोई, चू क्यों नहीं कर रहा कोई आवाज, कोई सीओ, कोई सीएमडी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों सांसें बंद है आपकी अपलाइनों की, इस इंडस्ट्री के लीडर्स की। जब बोल दिया कि 6 महीने का पे आउट दिखाओ, नहीं दिखा रहे तो कुछ तो है, समझिए बात को आप। डिस्ट्रीब्यूशन में गुंडियां हैं, प्लानों के अंदर कंडीशंस हैं, साइड मेंटेनेंस हैं, मल्टी लैग्स हैं, नहीं ले पाओगे पैसा। तो आज का लाइव यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल, थैंक्स अ लॉट। गौ माता की जय हो, जय भारत।